और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मेहुल चोकसी का नया वीडियो सामने आया है। चोकसी की जमानत पर डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होनी है। भारत लाने के लिए भारत सरकार ले रही है सलाह। आपको बता दें कि पूर्व एजी हरीश साल्वे से सरकार कानूनी सलाह लेगी। भारत सरकार को पक्ष रखने का मिल सकता है मौका। हरीश साल्वे भारत की ओर से पेश हो सकते हैं। आपको बता दें इससे पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव का मामला सामने आया था। वहां पर भी भारत की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए थे। बहुत वरिष्ठ वकील हैं हरीश साल्वे, क्या पेश होंगे। हालांकि हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि इस मामले पे भारत पक्षकार नहीं है, लेकिन भारत जो है वो डोमिनिका प्रशासन की मदद कर रहा है। अगर सहमति बन जाती है तो मैं कोर्ट में पेश होकर भारत की पैरवी कर सकता हूं, हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया। और क्या कुछ कहा गया है और कितनी संभावना है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद बताइए, अब भारत सरकार जो है सलाह लेगी हरीश साल्वे की और हरीश साल्वे भारत की पैरवी कोर्ट में कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर सहमति बन जाती है तो। बिल्कुल, हरीश साल्वे का एक लंबा अनुभव रहा है। विदेश में कई मुकदमों में भारत की तरफ से पेश हो चुके हैं। लिहाजा भारत सरकार ने डोमिनिका से वापस मेहुल चोकसी को लाने के मसले को लेकर के भी उनसे कानूनी सलाह ली है। खुद हरीश साल्वे ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत सरकार को कुछ सलाह की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैं उनसे लगातार उनको कानूनी सहायता दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है ज्योति की अभी जो मामला चल रहा है डोमिनिका की कोर्ट में, उसमें भारत सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है। ये बात जरूर है कि डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों भारत सरकार के पक्ष में है और डोमिनिका सरकार की तरफ से चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों जगह जो दलीलें रखी गई हैं वो भारत सरकार के पक्ष में रखी गई हैं। लिहाजा भारत सरकार का अभी जो रोल है इस पूरे मामले में वो डोमिनिका सरकार को, डोमिनिका अथॉरिटी को सपोर्ट करने का है। अगर आगे चलकर डोमिनिका का कोर्ट, जहां पर ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट, वो भारत सरकार को भी पार्टी यानी पक्षकार बनने का मौका देता है, तो ऐसी सूरत में भारत सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ही पेश होंगे, ये हरीश साल्वे कंफर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तो क्या अरविंद ये बताइए, तो क्या इस संबंध में भारत की बात डोमिनिका के प्रशासन से, वहां की सरकार से चल रही है कि जो हमारे यहाँ के पूर्व अटॉर्नी जनरल हरीश साल्वे हैं अब उनको पक्ष रखने का मौका दिया जाए और भारत को पक्षकार बनाया जाए? देखिए, अभी तक जितनी दलीलें रखी गई हैं, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकुल चोकसी की जमानत अर्जी खारिज होनी हो या हाई कोर्ट में प्रत्यर्पण का मसला हो, वहां पर सारी जो दलीलें वो शुरुआती स्टेज पर है। डोमिनिका सरकार की तरफ से विरोध किया गया है और कहा गया है कि मेहुल चोकसी को भारत भेज देना चाहिए। अभी जीने का एक लंबा दौर वहां पर चलना है। आगे चलकर अगर कोर्ट, सबसे पहले कोर्ट को यह तय करना है कि क्या भारत सरकार पक्षकार बनता है या नहीं, बनती है या नहीं। अगर भारत सरकार पक्षकार बनेगी तो भारत सरकार की तरफ से फिर हरीश साल्वे पेश होंगे, यानी हरीश साल्वे पेश होंगे या नहीं होंगे ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या भारत सरकार को पक्षकार बनने का मौका मिलता है नहीं। लेकिन फिलहाल जो डोमिनिका अथॉरिटी को भारत सरकार असिस्ट कर रही है उसमें भी हरीश साल्वे की कानूनी सहायता, कानूनी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोमिनिका अथॉरिटी लगातार भारत सरकार के ही पक्ष को मजबूत कर रही है कोर्ट में और यही वजह है कि मेहुल चोकसी की कानूनी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो अभी भी जो कानूनी सलाह मिल रही है उसका डोमिनिका अथॉरिटी को असिस्ट करने में भारत सरकार में मदद मिल रही है। आगे चलकर अगर भारत सरकार ही पक्षकार बनेगी तो बिल्कुल इस बात की पूरी कोशिश चल रही है कि भारत को भी कोर्ट के अंदर बाकायदा पक्षकार बनाया जाए। आपको मैं साफ कर देना चाहती हूं कि भारत सरकार अभी पक्षकार नहीं है, बल्कि डोमिनिका प्रशासन की भारत की तरफ से मदद की गई है। जो अधिकारी हमारे पहुंचे हैं डोमिनिका में, डोमिनिका की कोर्ट में, वो प्रशासन की, वहां के प्रशासन की मदद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आखिर क्या चीजें आप रख सकते हैं भारत के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए।